जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब तक हम घने दुखी नहीं हुए थे। सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये दुखी नहीं होता भगवान नहीं चाहता। फॉर्मेलिटी तो आत्मा शुरू से ही करती आ रही है, क्योंकि ये भगवान की अंश है और परमात्मा के बिना ये रह नहीं सकती। उसके लिए काल ने बहुत बड़ा जुगाड़ जोड़ रखा है। इसके लिए नरे ठग संत बैठा दिए, जगह जगह पर पता नहीं कितने प्रकार के ये और धाम बनवा दिए। इसने भक्ति करने की इच्छा होती है तो वहाँ धक्के खाती रहे, और कर्म खूब बिगड़वा दिए। सारा दिन एक रोटी के लिए ना जाने कितने झूठ बोल कर, कितने पाप करके ये जीव विश्राम लेता है, और पुण्य कोई बन नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बिना हमारा धर्म नहीं उभर सकता, हमारा पुण्य नहीं हो सकता, हमारे शुभ संस्कार बन नहीं सकते। वो हमें मिली नहीं। तो जिस कारण से ये अभी तक हम भगवान को नहीं समझ सके, और परमात्मा ने उस समय आकर भी हमें अशिक्षित रखकर और हमारी ही भाषा में हमें समझाने की चेष्टा की कि ताकि ये मुझे पहचान ले। लेकिन हम उनको भगवान नहीं मान पाए, क्यों? लेकिन सुख घने होने से, सुख तो परमात्मा जहाँ भी जाते थे और कोई भी अर्ज करता था, महाराज मैं तो घना दुखी हूँ, बेटा दया करेंगे परमात्मा, खुद मालिक थे वो। और अपने बच्चों का दुख वो कैसे देख सकता? तो उनको उनके केवल वाणी सुनने से, आशीर्वाद से लाभ देकर उनको कुछ भक्ति युक्त कर दिया, ताकि ये इस जीवन में ठीक से पार कर लें। तो मोक्ष तो तब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने बैन लगा रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। और बिचली पीढ़ी कब थी? अब ये आएगी बिचली पीढ़ी शुरू। तो तब तक ये मूल ज्ञान तो, मूल नाम तो देना नहीं था। ये काल के दूतां का हाथ लग जाती है मंत्र। तो आज दास कैसे डिफरेंट कर, आपको डिफरेंशिएट बताता, भिन्नता कैसे बताता कि वो गलत है, ये ठीक है। ये प्रमाण देखो, जिन महापुरुषों ने भक्ति की इस मंत्र से की, इनका मोक्ष हुआ। और ये हमारे सदग्रंथ बताते, तो ये सभी के पास होता तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाते जहाँ पहले थे। इसलिए परमात्मा ने आपको उस समय शिक्षित बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप अहंकारी हो जाते। दास ने 18 वर्ष तक जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट पे इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में सर्विस की। दास एक ग्राम से ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में रहने लगा। तो जो हमसे पहले के जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनका व्यवहार देखकर मैं चकित रहता था। जब वो जाते थे गांव में, तो ग्रामीण उनकी इतनी सेवा करते थे, बैठो जी, चारपाई बिछा दो जी, दूध लाओ जी, साहब आगे दूध लाओ जी। और जब वो ग्रामीण उनके ऑफिस में आते थे, वो दुष्ट लोग चाय को नहीं पूछते थे उनको। मैं हैरान रहता था, मैं ये कैसे लोग हैं भगवान, कैसा, कितना अंतर है। और लाइन में खड़े रहते थे, सारा सारा दिन उनसे बात नहीं करते थे। तो इस शिक्षा ने नाश कर रखा है इस जीव का। अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने कि मुझे पहचानेंगे, और फिर ज्ञान सही पा करके ये शिक्षित भी नर्म होंगे, जीव को अपनी औकात का पता रहेगा। और ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि इसकी नाड़ नहीं उठ सकती अभिमान की, फिर अहंकार ऊपर नहीं उठ सकता। अहंकार के पास भगवान नहीं आ सकता, चाहे कितनी भक्ति कर लेना। रावण जैसी भक्ति आप नहीं कर सकते, न शिव के कोई पुजारी कर सकता। इतना समर्पित था कि यहाँ से गर्दन काट के 4 भुजा और शीश समर्पित कर दिया था। लेकिन अभिमान नहीं गया उसका, जैसा किया उसको वापस दे दिया, क्योंकि उसकी आयु शेष थी। लेकिन अहंकार नहीं गया। खड़ा होकर तप किए, जाप किए, ओम नमः शिवाय किए, पता नहीं कितने के। उस मूर्ख गुरु ने उस रावण को
मिसगाइड कर दिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर बताया है, तो उसने क्या पता भोली आत्मा ने गुरु जी के आदेश अनुसार उसने साधना शुरू कर दी। और गीता और वेदों में गीता जी में लिखा है कि इन तीनों गुण की जो साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो वो तो गुण उसमें आना ही था, जो उसकी पूजा इसकी करने लगा। तो ऐसे जुल्म किए आज तक वो धिक्कारा जाता है। तो अभिमान के पास भगवान नहीं, उसका साथ में उसका भाई था विभीषण, वो परमात्मा कबीर जी की शरण में आया था, जिसमें परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट थे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हम चारों युग में आए। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और 5 वर्ष की आयु में ये मनु जैसे ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए थे, पर ये तो अभिमानी लोग थे, संस्कृत भाषा जाने थे, और जनता को उनको महर्षि कहा करती थी। भगवान की बात को माना नहीं, उनको वामदेव कहने लगे, क्योंकि ऋषि बताओ परमात्मा को निराकार, और कबीर परमात्मा स्वयं कहे भगवान साकार, आई एम गॉड, मैं हूँ भगवान। लेकिन वो ऋषि कहे भगवान निराकार है, झूठ बोला। यानी कबीर साहब जो सारा सच्चा ज्ञान देते थे, पर ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, ये कहते थे विष्णु भगवान, कबीर साहब कहते नहीं, विष्णु तो किसी खाते हम नहीं उस भगवान के सामने, वो परमात्मा कोई और है। जिस कारण से मनु जी जैसे और सारे ऋषि उसको उनको कहने लगे कि जो विपरीत ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लगे उनको, वामदेव। वाम माने उल्टा, जैसे यो राइट हैंड दायां, यो बामा हाथ, तो बामा उल्टा, इसको उल्टा भी कहते हैं। यो सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे वो सतयुग में। वो ज्ञान ना सुना भगवान खुद आकर बतावे थे। और यही वेद बताते हैं कि वो अपने ज्ञान अपने आप अपने मुकम्मल से बोलता है, और वही तत्व ज्ञान होता, बाकी सब अज्ञान होता है। तो हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अविभीषण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में, पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहाँ गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो वो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, तो ये बढ़िया माल कहाँ से लाई? इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी याद कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है कि उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी। परमात्मा मुनिंदर जी की ऋषि मुनिंदर के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंदर जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिन्यता आपा आवेगी। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है। फिर ये इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तो चोट खाओगा। फिर अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करे। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी।
फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहाँ तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया, और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूँ, मैं राज करूँ, लंबी उम्र हो जा मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली, योग अभ्यास करता हूँ, सिमरण करता हूँ और श्वास श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ दिया करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उससे शिक्षा मांग सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है। तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज तय कर लियो। अब ब्राह्मण मट्टी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, आज करे सो काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी पूछ मत बस, आहा गोज में हाथ देकर पता नहीं पैंट शर्ट गाड़ के नहीं सोचा कि के बन गया, और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो हल्दी, हर कल मौत हो जा, परसों का दाबना पाओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी। तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा। तो परमात्मा ने काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्याली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त चाहे रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की है। अब ऐसे राजा को की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। आज के आप राजा देख रहे हो, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री, उनके ऊपर कैसे एलिगेशन लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के, फलाने के, लूट लो खसोट लो, ये तो आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं। जो भी MLA MP आपके द्वारों पर आते हैं, 5 साल में एक दिन दिखा करें गांव गांव में, और 5 साल के बाद फिर तुम पीछे पीछे, वो आगे सब ने पता। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था जैसे राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं ये, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए? कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाएं, सड़क बनाएं, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए।
उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं, उन्हीं को रोकें, समझावें बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहाँ रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा। दासातन आया बिस्वे बिसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधीनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधीनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए, विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाई। तो यहाँ कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता है, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास, परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरे भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे, हमने कर्म बिगाड़ लिए। और मिलना वही था जो हमारे भाग में है, ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चे, ये मत करो, जहर खा रहे हो तुम। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमैटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के, गलतियाँ करके, पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से क्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, और ले सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियाँ होगी इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, जिस यहाँ पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं, ये भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है। और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही हैं, यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब हमारे भक्त अधिकतर देख रहा है दास, भगत लाते चल तू वहाँ जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहाँ भी देख लेता हूँ। तो जो ये सोच का है चलो वहाँ देख लेता हूँ, फिर यहाँ भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, 3 मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा है तो हम करते ही रहेंगे। फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान, ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प कहीं ठिकाना नहीं और कोई
इसका अल्टरनेट नहीं। वो 2 मिनट में ठीक करे दाता ने। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये 5 यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है ये भी आपने भी सोचना पड़ेगा। यहाँ आपके पिता का घर है, यूँ पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है, और उस कबीर परमात्मा का घर है। उसको वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहाँ जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियाँ वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे यहाँ के कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोग का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोक है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मर्गों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है, शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग पर यो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा। कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कितना फ्लड ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इसने तो रोज 1 लाख जीव खाने हैं, और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते हैं उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमरलोक को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। शंखों लहर मेर की उपजें कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहाँ तो स्वर्ग चले गए तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहाँ पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहाँ से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो नरक में जा डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ मृत्यु हुई, चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की समय पूरा हुआ चलो फिर सुअर बनो, और फिर कभी मनुष्य बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो।
या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा तो मिटेगी, या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है, सो तो सतगुरु कबीर हैं जन्नी जने न माए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बताया नहीं, मारी गल के बीती। और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने समर्थ परमात्मा। अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी। इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहाँ पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहाँ की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में साफ पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी। और वो सतलोक आपको बता दिया, और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आँखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए अब तो बनेगी, एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने सब जगह देखा। ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा, जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है। विवाह पीछे होता बच्चों का, मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का, कि ये जीवन है कोई। हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता, तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को बैठी हो, बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे, आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो उसको, उसका दोष नहीं है वो, क्योंकि काल ने बना ऐसे दिए, हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं, चाहे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बम्बई है और निकलने वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बम्बई है, बम्बई में तो सांप पे निकले, सर पे बम्बई है बिल से,
और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपका असर नहीं करेगा। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे, मर दूना भौंकेगा, कहते हैं बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक के कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो ये फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कि फिर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहाँ भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हम तो ने सोचा बस ये नाश हो इसका जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे, तो और किसका होगा। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होगी और उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चले जाओगे, चलते रहोगे। नहीं तो आप उलट्ठम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे हम। तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देने दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाए, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जाए अपना। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है। प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावर, तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गालियाँ मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा फिर वो। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो आ रहा है सिंगर का लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है, और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टुम गुट्टा हो कड़ो मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे, तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो हम इस दास के साथ
1994 से लेकर आज तक 19 वर्ष हो गए जब से ये मार्ग शुरू किया है। 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया। इन नकली संतों ने अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा, लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्माओं, एक यज्ञ है धर्म की। आप यहाँ देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे, तो उसमें आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-4 क्विंटल 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे, उसमें गुड़ शक्कर गेर के, और फिर सारे बैठ के वहाँ भगवान के नाम पर भंडारा करते थे। बैठकर सारे वहाँ खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती है। उस एक छोटे से भंडारे से 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान ने, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। और आज यहाँ देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने क्विंटल चावल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है, ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं, तो उस किए हुए दान का हमने फल यहीं खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप शुरू में पुण्यात्माओं आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में, और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें, ताकि इनको सुख दूँ। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आए हो। सब जगह घूम फिर लिए, वहाँ भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आए हो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता है उनको जो सच्चे दिल से आए हैं। और जो न्यू आए हैं, देख लूँगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज़्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के भी इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टैबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की। यहाँ आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहाँ पहले हम भी जाते थे, 10 सालासर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चूरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ प्रति वर्ष जाया करता था। वहाँ टूक बेला नहीं, टाइम पर को पूछड़िया नहीं, कित बैठ जा, कितना पढ़ो, कितना मरो, होटलों पर रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहाँ भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है, बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहाँ तो एक बूढ़ी सी मूर्ति रखी थी वहाँ पर,
उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं, तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना भगवान के दरबार में। आगे हो, ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहाँ तो ठंड होगी ही होगी, और वहाँ भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी तो ला रहे हैं पर उनके पास उस बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहाँ परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है बार दिन रात। कभी आओ कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपको प्रतिबंधित किया हुआ है कि 4 महीने में एक बार अवश्य आना पड़ेगा। देखो पुण्यात्माओं, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है तो अध्यापक उनके माता पिता को संदेश भेजता है कि या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं, तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। धर्म का नाश नहीं होगा चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलासे, धरती अंबर जावेंगे तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। एकम एका होण दे और बिनसन दे कैलासे, जो सतनाम आश्रित हैं वो मुझ में रहे मेरे दास। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पर आश्रित हो गए हैं, वो मेरे पास रहेंगे। उनको ऐसे रखूंगा जैसे प्रहलाद को अग्नि में बचाया। अग्नि का क्या गुण है? फूकना, जला देना। प्रहलाद नहीं जला, तो ऐसे मेरे भक्तों को रखूंगा। युद्ध नाश तो होएगा लेकिन मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। हमारा भक्त पिछोड़ी होई तुम्हारा नाम न लेवे कोई, फिर भगवान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। धर्म तो धसके नहीं, धसके माने नाश नहीं होगा धर्म का। और धसको तीनों लोक, खैरायत में खैर है। खैरायत यानी धर्मकरण में खैर है। और कीजिए आत्मपोख, यहाँ सबसे बड़ा पुण्य है। भक्त आते हैं भगवान के लिए, यहाँ केवल खाने के लिए नहीं आते। ये तो खाना अपना साथ भी बांध के ले जाया करते, हमने खूब देखा जाते थे हम, और वहीं और कहीं भी खा लेते, लेकिन भगवान मिल जाता। यहाँ खाने के लिए नहीं आते, ये भगवान के लिए आए। और जो परमात्मा के लिए आते उनकी व्यवस्था कर दी जाए, अपने पल्ले से धन ला के, तो कितना पुण्य होगा उन आत्माओं को। तो आप जो दान करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे उसका सदुपयोग हो रहा है। दास अपने घर से 2-4 कुर्ते पजामे लेकर आया था, और भगत आप पे दे दें एक आधा कुर्ता पैंट पजामा पैंट की को वो डाल लेता हूँ, और बाकी टोटली पैसा परमात्मा का, परमात्मा के बच्चों पे प्रयोग हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हो 5-5 क्विंटल घी का तो हलवा बनता है। सारा देसी यानी अपने देसी घी की यहाँ व्यवस्था
लगाया जाता है और कोई दूसरा ये वनस्पति घी का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट बनी हुई होती है। और मैं अपने मुख से कोई यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करूँगा, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ हवन करते हैं, आपसे पाठ कराए जाते हैं। कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। अपने आत्मा जैसे आप पहले तो अपने कोटे से भगवान आपको सुख देगा, कुछ दिन आपको कहेंगे बेटा भक्ति कर, भजन कर, डट के विश्वास रख। यदि आप भजन करते हो विश्वास करके, तो आपको उसी दिन वो 4 दिन शुरू कर देगा काम, आपको बहुत से लाभ शुरू हो जाएंगे। और फिर भी 1-2 महीना आप ये सुमन कर रहे हो, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, पता होता है दास को कि ये भक्ति ढंग से नहीं कर पा रहा। फिर उसको कहा जाता है बेटा एक ज्योति करा। ज्योति यानी हवन यज्ञ। धर्म तो वो करते ही आप आते हो, धर्म यज्ञ में थोड़ा बहुत दान कर दिया, कोई 10 रुपये 100 रुपये डालते ही हो, ताकि ये स्वाभाविक है आपका, वैसे भी आपका पहले से स्वभाव है धर्मकरण का। तो उससे क्या होता है कि उसको उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। फिर कई कहते हैं जी मैं ऐसे एक पाठ कराऊंगा, मेरा लड़का हो गया, लड़का हो जाता है, या मेरा फलाना काम हो जाए तो एक पाठ करा दूंगा, संकल्प कर लिया और आपने वो काम भी हो गया, आपने पाठ करा दिया, तो वो बराबर हो गया। आपने जो पाठ कराया और वो जो किसी उद्देश्य से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो काम भी हो गया और उसका फल भी बराबर हो गया। बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नीतास का फिर अमरापुर जावे। बगैर किसी मनोकामना पूर्ति के जो आप पाठ ज्योति या वैसे सेवा दान करते हो, कहते वो दान कहता है। उसमें दोनों फल मिलते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके उसमें भक्ति के अंकों में भी इसकी कुछ ग्रेस मार्क साथ लगता है। जैसे बच्चे का ना प्रैक्टिकल के 10 नंबर और मिला करें, तो ये प्रैक्टिकल वाले नंबर आपके इसमें और मिलेंगे साथ में, और वो काम तो होगा ही होगा। बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे, फल बाँचे, फल चावे नीतास का फिर अमरापुर ले जावे। इस तरह हम सतलोक जाएंगे। फिर तीसरी यज्ञ है धर्म हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। आप यहाँ प्रणाम करते हो, प्रणाम का अर्थ यूँ नहीं है कि देखा देखी कर लिया फिर उठ लिए और फिर मन में वही बकवाद, नहीं। इस मन को और इस परमात्मा के ज्ञान से इसको नम्र करना है, इसका अहंकार तोड़ना है, इससे अभिमान टूटता है। दास को पता है एक छोटी सी पोस्ट थी जेई की और पता नहीं क्या समझा करता अपने आप ने। और जो पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दूसरे प्रणाम करे थे, मैंने देखूँ था कोई दिक्कत नहीं है, वो जान पहचान वाला, और फिर प्रणाम करी। इतना अभिमान था, बेइज्जती होगी। और आज फिर जब ज्ञान हुआ, क्योंकि जब तक हम खाली हो लिए थे, भक्ति थी नहीं, और भक्तिहीन प्राणी इतनी अकड़ किया करता, भक्ति युक्त प्राणी कभी अकड़ नहीं करता, उसमें स्वाभाविक ऐसा गुण होता है। और फिर ऐसा भाव बिना प्रणाम ना करे, इतना दिल नहीं डटे, चाहे रेत में लौटना पड़े, चाहे गारा में गुरुजी दिखे, और समर्पित और न जल करा, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई। जैसे आप देखते हो सरसों बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसका फली आती है प्रारंभ में, तो उसमें कोई दाने नहीं होते, यानी वो कीमती वस्तु नहीं उसके अंदर, इसलिए वो यूँ खड़ी है उसकी सारी फली। और जो जो वो दाने बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, इतने झुक जाएगी न्यू, और धरती पर टिकने न छूने को हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कीमती वस्तु विद्यमान है, उसमें वो धन आ गया। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो सरसों की तरह उसमें भक्ति धन इतना जोर देगा कि वो धरती में टिका के रखेगा, टिकन न हो जाएगा। यानी जड़ों प्रणाम तो करूँ और चाहे रेत में लौट जाऊँ दाता के लिए, इस माटी का के बनेगा, या कल फूक दी जाएगी, इसके ऊपर गधे लौटेंगे, कुत्ते लोट मारा करेंगे,
क्या खा के इस मिट्टी का अभिमान करते हो हम? इतना बेहुदा, ये मन इतना बेहुदा हो गया। अब इस ज्ञान से इसमें नम्रता आवेगी, और नम्रता आवेगी तो भगवान निकट रहेगा आपके। अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और हम उसको ज़्यादा लिए फिर रहे थे, तो ये विष निकाला जाएगा अभिमान वाला। इस परिणाम से कहते जय गोपाल दंडवत करो, पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असली सलाम। जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोला करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं। हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं कि माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। और बाहर जाते फिर के बढ़ रहा तू आ जा खाक प्रणाम करके गया फिर तू है मूर्ख कहीं का। अपने आत्मा अभी तक हमने गुरु गलत मिलते रहे, वो ऐसे मिल के जैसे किसी ने तो एक पहिया दे दिया मोटर गाड़ी का, कार का व्हील, अगले इसने घुमा ले, या गाड़ी है, उन्हें पकड़ कर न घुमाता जा रहा, हट जाओ गाड़ी आ गई, आप पे चला रहा, आप पे धका रहा उन्हें। और किसी ने स्टीयरिंग दे दिया, वो काट कर छल्ला को ले, ये गाड़ी वो लिए, फिर हट जा गाड़ी आ गई। तो इस प्रकार किसी ने कुछ पकड़, तो ये जो साधनाएं अभी तक हमसे जैसे कोई हवन ही करते फिरते हैं, ये खास कर देखे आ रही है समाज के आचार्य हैं, जाके कितना बाढ़ का भट्ट अन्यों का हवन कराएंगे, आज वो थारे हवन कराएंगे, स्वाहा स्वाहा कर चल, बाकी बस हो गया काम। ये तो एक न सोच लो स्टीयरिंग लिए फिर रहे हैं स्टीयरिंग। तो ये सारा मिलाकर ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम मोक्ष होगा। फिर भी जो जितना कर रहा है उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। अब जैसे एक अजाजील नाम का एक भगत था, गुरु जी ने बता दी भाई प्रणाम करा कर बेटा, इस प्रणाम करने से आधिनी के साथ साथ पुण्य भी संग्रहित होते हैं। आधिनी तो आनी चाहिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरमीत लाल। सर आप कहाँ से आए हैं? हम डाडा पिंड डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 27 मार्च 2013 को जुड़े। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम किसी महात्मा से नाम ले रखा था, डेरे से बल्लावाड़िया संता से नाम ले रखा था, और 5 नाम देते थे वो, ज्योत निरंजन एक ओंकार रारंका सोहंग सतनाम। कम से कम मैं 20 साल का था जब से मैं नाम कुंवारे होते नाम ले लिया था, लेकिन अंदर का मतलब जो कल्पना था वो नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि ऐसा ढूंढते थे, कभी मंदिरों में जाते थे उधर भी मत्था टेकते थे, कभी गुरुद्वारे में जाते उधर भी मत्था टेक, कोई पीरों की जगह आती उधर भी मत्था टेक लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारे को एक कम मिल रहा है, मतलब हमारे में कमी है, हमारे नाम में कमी है, जो कि हमारे को मतलब ढूंढने से मतलब अंदर की कल्पना नहीं खलास होती। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम सर टीवी की मदद से, मतलब टीवी देखा, टीवी का सत्संग देख के फिर हम लोग सत्संग 1 महीना सुनते रहे। बाद में सत्संग सुनने के बाद छात्रों का आश्रम में फ़ोन किया बरवाला में, तो उसके बाद हम लोग के महाराज के दर्शन। सर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो कितने पैसे लिए गए आपसे वहाँ नाम दीक्षा लेने के लिए? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेते उधर, तो हम खुद खा के आते, खुद राशन ले के आते, परमात्मा का लंगर ले के आते, उधर कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते उधर पैसा। ये तो आदमी झूठ बोलते हैं सब लोग। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारे को पहले तो प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरे हार्ट वाले साइड में दर्द रहता था, पेन रहता था, तो 5 दिन हुआ था मेरे को ऐसा नाम लेके आए को मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। तो कई मैंने अपने वाइफ को बोला कि मेरे को दर्द बहुत होता है, तो उसने आके मेरे को बाम लगाया। बाम लगाने के बाद मेरा बेटी उठा, उसने गैस के ऊपर मेरे को पानी गर्म करके बोतल दिया। तो मेरे को याद आया कि गुरुजी बताते हैं कि अगर कोई ऐसा आफत हो तो
प्रथम मंत्र मिला है प्रथम मंत्र का जाप कर दो, नहीं है तो सतनाम मिला है सतनाम का जाप करना शुरू कर दो। तो मैंने ऐसे किया, अपना प्रथम मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो मेरे जाप करते करते को मेरे को नींद आ गया। तकरीबन 11-12 साढ़े 11 का टाइम हुआ तो मेरे को ऐसा उल्टी आया तो मैं पकड़ के बाथरूम गया। जब इतना कड़वा पानी था मेरे अंदर से निकला, पूछो मत। मैं पानी निकाला और चूली किया, आराम से सो गया। उस दिन के बाद मेरे को आज कितना भी जोर का काम करूं तो मेरे को आज तक दर्द नहीं हुआ, इधर कोई भी दर्द नहीं हुआ। और मेरे को पहले गाड़ी लिया था, मैं किस्तों पे गाड़ी लिया हुआ था, 4 साल का केस था मेरे ऊपर, कर्ज था। तो पहले काम करते रहना कोई मतलब इतना किस्त नहीं दे पाता था। जिस दिन से मैं मालिक के साथ जुड़ा और उसके बाद 7240 रुपया मेरा किस्त था और एकदम 5-6 दिन के अंदर मेरे को ऐसा इकट्ठा हो जाता था। और आज मेरे को मेरा गाड़ी मेरा खुद का है, मालिक ने दिया हुआ है और बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरा वाइफ ज्ञान गंगा किताब पढ़ा, बोलते हैं कि हम भी ज्ञान गंगा किताब पढ़ेंगे। उसने 15 पेज पढ़े, 15 पेज पढ़ने के बाद और उसने बोला कि हम भी नाम लेंगे। मैं बड़ा खुशी की बात है, आप जाओ, आप अपन सतलोक आश्रम में जाओ, बरवाला में जाओ, अपना मतलब नाम लेके आओ। अभी वो भी सतनामा उपदेशी है। सर मेरा बेटा अभी वो 11 साल का है, उस तबीयत में थोड़ा उसको सही नहीं था और 7 फरवरी 2016 को ये रात को बीमार इतना हो गया, पूछो मत। और उसके बाद इतना इसका बदन हो गया कि बर्फ़ का पट्टी रखते थे, 5 सेकंड के बाद वो गर्म हो जाता था, इतना टेम्परेचर। वाइफ बोला कि अभी क्या करें, अभी रात का समय है। तो मैंने बोला क्या करें, मालिक का जल दिया। जल देने के बाद फिर वो वाइफ बोला नाइट का समय है, रात का समय है, हम लोग किधर जाएंगे रात को। मैं अपना गाड़ी में डाल के इसको ले गया। तो हमारा भक्तमती है, उसको उधर भक्त है, उसके पास लेके गए। उधर जाके जब भी देखा तो 99 उसका तापमान था। तो मेरे को तो विश्वास था कि परमात्मा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन वाइफ बोलती है नहीं, हम फिर भी दवाई लेके आना है। तो हम एक भक्त है, उसके पास दवाई लेने के लिए गए, दवाई लेके आ गए। और उसके बाद ये आराम से मतलब ऐसे उठा के लेके गए तो कंबल में डाला हुआ था, इसको नींद आ गया। ऐसा उठा के हम लोग घर में मतलब चारपाई के ऊपर डाल दिया और उसके बाद हम सो गए। तकरीबन 1-1.5 का टाइम हो गया था। तो 1-1.5 का टाइम हो गया, हम नींद आ गया। तो सुबह अपनी माँ के साथ ये उठ के तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। इसका माँ बोलती है कि बेटा तुम नहीं जाना है, रात को इतना बीमार था, अभी तुम कैसे जाएगा। तो ये बोलता है नहीं मम्मी, मेरे को आप परेशान कर रहे थे रात को, मेरे को तो गुरुजी 7 लोग लेके गए थे, आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे थे। तो मैं बोला ये क्या करे, क्या बोल रहा है। तो उसके बाद बस उसके बाद बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई आपदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको 7 लोग लेके गए, बाल का छोड़ा, घर में छोड़ा, उसके बाद बिल्कुल सही है। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को हम संदेश क्या देना चाहते हैं, भक्त समाज तो पहले समझदार है, लेकिन हम फिर भी हाथ बांध के बेनती करते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, तो उनसे अपना नाम उपदेश लेके अपना मोक्ष प्राप्त करवाएं। धन्यवाद सर। सत्य है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।